धैर्य जी जय मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्यसाहुणं चित्तारि मंगलम् अरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पढ़ंतो धम्मो मंगलम। नमोस्तु गुरुदेव। अरे भजन आपको सुनाना एक धैर्या जी भजन सुनाना है आपको। पारस प्यारा लाग्यो चौलेश्वर प्यारा लाग्यो, पारस प्यारा लाग्यो चौलेश्वर प्यारा लाग्यो। हे वीर प्रभु जी तीरथ आयो, हे वीर प्रभु जी तीरथ आयो जन्म मरण ना पायो। पारस प्यारा लाग्यो प्रभु पारस प्यारा लाग्यो। नमस्ते गुरुदेव। अगर आप पहले से बताते तो मैं तैयार करती, अब मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा। जय बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले मानतुंग आचार्य स्वामी की जय। जय बोले बालू आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। आइए मुनि श्री के चरणों में निवेदन करते हैं। हे मुनिराज हमें भक्तांबर जी स्तोत्र के 17वें काव्य का अध्ययन कराएं। जय बोले मुनि श्री सुख सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। अब चलते हैं सीधे हम भक्तांबर की ओर। आज हम 18वें नंबर 17वें नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। और हम सबसे पहले हम कल हमने जो पढ़ा था उसको हम देख लेते हैं। 16वें नंबर का श्लोक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भक्तांबर जी की आराधना कर रहे हैं और भक्तांबर जी की आराधना में प्रतिदिन एक एक श्लोक लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, पहले हम 1:08 पर पढ़ते थे। 1:08 पर हम अपना भक्तांबर जी की आराधना करते थे, भक्तांबर जी का अध्ययन करते थे। पर अब समय का परिवर्तन हो चुका है और 1 बजने की जगह 1:08 की जगह पर 1:48 पर हमने भक्तांबर की आराधना चालू की है। पर कुछ लोग 2 बजे समझने लगे हैं, पर 2 बजे नहीं, 1:08। अभी 2 दिन से थोड़ा सा लेट हो रहे थे क्योंकि लोग 1:48 पर नहीं जुड़ पाते थे। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम अपनी आराधना चालू करते हैं, जिससे हम समय पर हमारी पूरी आराधना हो जाए, पूरा हमारा श्लोक का उच्चारण, शब्दार्थ और भावार्थ हो जाए। और समय पर हम आज 2 दिन से लेट हो रहे थे, पर आज से हम पूरा समय पे ही पूरा अपना कंप्लीट करेंगे और समय पर चालू कर देंगे। यदि समय पर चालू करेंगे तो समय पर ही कंप्लीट कर पाएंगे, और यदि समय पर चालू नहीं करेंगे तो फिर समय पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम चालू करते हैं 16वें नंबर के श्लोक। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जहाँ पर भगवान ने भगवान की दीपक से तुलना करी है मानतुंग आचार्य महाराज ने। इस 16वें नंबर के श्लोक के अंतर्गत भगवान तुलना कर रहे हैं एक दीपक से। बता रहे हैं कि एक दीपक कैसा है और आप
भगवान रूपी दीपक आप कैसे हो। तो जहाँ पर भगवान की ये बता रहे हैं कि भगवान एक ऐसे दीपक हैं इसमें ना तो धुआं है, ना बाती है और ना तेल है। इसमें तेल भी नहीं है और इन तीनों चीजों से रहित होकर भी बताओ ऐसा कैसा दीपक हुआ कि बिना धुआं, बिना बाती, बिना तेल का हो और इस तीनों से रहित होकर भी इस तीन लोक को पूर्ण प्रकाशित करते हो, पूर्ण प्रकाश कर रहे हो। बताओ तेल नहीं, बाती नहीं, धुआं नहीं, उसके बाद में भी पूरा प्रकाश कर रहे हो पूरे तीन लोग को, छोटी सी जगह को नहीं। और बता रहे हैं कि क्या और प्रकाश करने के साथ साथ एक विशेषता भी है कि अचल पर्वतों को चलायमान करने वाली, यानी कि जो अचल पर्वत होते हैं जो बिल्कुल भी चलित नहीं होते अपने स्थान पर, उनको चलायमान करने वाली यदि हवा चले, वायु चले, तो उस वायु से भी कदाचित बुझते नहीं हो, वो भी वायु आपको बुझा नहीं सकती। और उसके बाद में बता रहे हैं आप जगत प्रकाशक, जगत को प्रकाश करने वाले अपूर्व दीपक हो। अपूर्व यानी कि पूर्व में कभी हमने नहीं देखा, अद्वितीय है यानी कि आप जैसा कोई दीपक नहीं है, आप अद्वितीय दीपक हैं, आप ही एक ऐसे दीपक हैं, आपके अलावा दूसरा दीपक नहीं है। अब हम चलेंगे 17वें नंबर के श्लोक को देखेंगे। 17वें नंबर के श्लोक का पहले हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद में हम शब्दार्थ समझेंगे, उसके बाद में हम भावार्थ समझेंगे। तो सबसे पहले हम उच्चारण कर लेते हैं 17वें नंबर के श्लोक का। इसमें लिखा हुआ है ना ना स्तम, ना प्लस अस्तम, दो शब्द से मिला हुआ है ना प्लस अस्तम। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे नास्तम, नास्तम। उसके बाद में कदाचित, नास्तम कदाचि दुप्यासी, इसमें कदाचि पे और उसके बाद में दुप्यासी, कदाचि दुप्यासी, नास्तम कदाचि दुप्यासी ना राहु गम्या, नास्तम कदाचि दुप्यासी ना राहु गम्या। उसके बाद में स्पष्टी, स्पष्टी करोसी सहसा युग पज, यहाँ पर युग पज तक लिखेंगे, बोलेंगे युग पज जगंती, स्पष्टी करोसी सहसा युग पज जगंती। और उसके बाद में ना, इसमें ना प्लस अम्बो, इस तरीके से ना अम्बोधर, अम्बोधर, और इसका अपन यदि उच्चारण करेंगे तो इस तरीके से करेंगे संधि विच्छेद नहीं, संधियों को जोड़कर नाम भो धरोधर, नाम भो, नाम भो, नाम भो धरोधर, धरोधर, नाम्बो धरोधर, निरुद्ध, निरुद्ध, इसमें निरुद्धा, इसमें आ की मात्रा नहीं है कि बिना मात्रा का है, आती मतलब इसमें छोटी आ की मात्रा तो सूक्ष्म रूप से यानी कि लगी रहती सभी वर्णों में। निरुद्ध महाप्रभावा, निरुद्ध महाप्रभावा। उसके बाद में सूर्याति, सूर्याति, सूर्याति साई, सूर्याति साई, मही मासी, सूर्याति सूर्याति साई, मही मासी, मुनीन्द्र, मुनीन्द्र लोके। तो इस तरीके से हमारा उच्चारण हुआ नास्तम कदाचि दुप्यासी ना राहु गम्या, स्पष्टी करोषि सहसा युग पज जगंती, नाम भो धरोधर, धरोधर, धारोदर, निरुद्ध महाप्रभावा, सूर्याति साई, महिमासी, मुनीन्द्र लोके। अब इसका हम
उच्चारण करेंगे। तो उच्चारण करने के लिए आज मंगलाचरण धैर्या जी ने कर रहा था, तो धैर्या जी का माइक अनम्यूट कर देंगे और धैर्या जी इसका हमारे साथ में रिपीट करेंगी। नास्तं कदाचिद नास्तं कदाचिदुपयासि नरागम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाबोधरोदर निरुद्धि महाप्रभावा सूर्यातिसायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभ्योदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। बहुत बढ़िया उच्चारण किया। और अब इसके बाद में इसका अर्थ समझते हैं, एक एक शब्द का अर्थ। तो एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है नास्तम। तो नास्तम की यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, नास्तम की यदि संधि विच्छेद करेंगे तो प्लस इसमें आएगा ना प्लस अस्तम, ना प्लस अस्तम। और संस्कृत भाषा में यदि नहीं बोलना होता है ना, तो नहीं के लिए केवल ना शब्द एक ही शब्द लगता है। ना एक ही वर्ण होता है। ना का मतलब होता है नहीं। अस्तम यानी कि अस्त को, अस्त होना, अस्त होना यानी कि मतलब अस्त यानी कि डूबना। इस तरीके से लगा सकते हैं, डूबना, अस्त होना, डूबना, अस्त होना। अस्त को कदाचित, इसमें कदाचित ऐसे बनेगा, दू लिखा है तो दू का ता बन जाएगा और इसमें से दो शब्द निकलेंगे, ता प्लस ऊ। तो ऊ तो इसमें आ जाएगा उपयासी, जहां पर ता इसमें आ जाएगा कदाचित। कदाचित यानी कि कभी भी। मनीष जी वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। वैसे मैं तो सही बैठा हूँ और जैसे मैं डेली बैठता हूँ, दोबारा से मैं आपको, आज मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, तो इस वजह से तो किसी को कोई समस्या नहीं हो रही। नहीं, अभी सही है, अभी सही आ रही है। ठीक है, चलो। अब मैंने थोड़ा सा हल्का सा अलग और थोड़ा सा सरक गया हूँ। ना प्लस अस्तम, ना नहीं, अस्तम यानी कि अस्त को, कदाचित यानी कि कभी, और उपयासी यानी कि प्राप्त होती हो। इसमें एक्चुअली उपयासी का मतलब होते हो ना, तो इसमें प्राप्त भी लिख सकती हो। उपयासी यानी कि उपयासी प्राप्त होती हो, और इसमें सी प्रत्यय लगा हुआ है तो प्राप्त होती हो। और ना यानी कि नहीं, जैसे हमने पहले देख लिया था ना नहीं, जहां पर अहिंसा स्थल में मतलब इतने प्लान निकलते हैं, दिन भर प्लान निकलते रहते हैं, तो इसलिए प्लान से भी, वैसे दिन में तो थोड़े कम निकलते हैं, बाकी का सुबह शाम दिन भर निकलते ही रहते हैं। यहाँ पर एक एक मिनट में दो दो तीन तीन प्लान निकलते रहते हैं, तो प्लान से भी थोड़ी सी आवाज होती है, तो रुकना पड़ता है मुझे भी। ना अस्तम नहीं, अस्तम यानी कि अस्त को, और उसके बाद में कदाचित कभी भी, उपयासी यानी कि प्राप्त होती हो। और इसमें इसमें ये सी पे लगा है, तो सी पे का मतलब इसमें आगे हम समझ लेंगे कि इसमें आप लगाना है या तुम लगाना है। तुम, सी एच यदि कहीं पर आई लिखा हुआ है तो आई के संग में एम लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर सी लिखा हुआ है तो सी के संग में तुम अपने आप ऑटोमेटिक हम समझ सकते हैं। इसमें संस्कृत की जो भाषा होती है ना, तो संस्कृत की भाषा में जो मध्यम पुरुष होता है तो उसके संग में तुम लगता है, मध्यम पुरुष का जो प्रत्यय लगा है ती, लट लकार का मध्यम पुरुष का शी प्रत्यय लगा है। और उसके बाद में राहु गम्या, राहु के द्वारा ग्रहण होते हो। ना यानी कि नहीं, राहु गम्या,
राहु के द्वारा ग्रहण किए जाते हो, यानी कि गिरसे जाते हो, ना राहु के द्वारा खाए जाते हो। खाना, ग्रहण करना, गिरसना, गिरस जाती हो। इसमें अपन किसी भी तरीके से लगाते हैं, गिरहण होते हो और इन तो गिरसे जाती हो, इस तरीके से लगाते हैं। ना राहु के द्वारा राहु से गिरसे जाते हो, ना राहु के द्वारा ग्रहण होते हो। उसके बाद में स्पष्टी, स्पष्टी यानी कि प्रकाशित, स्पष्टी यानी कि प्रकाश करना, प्रकाशित। करोसी किरी धातु है, तो किरी धातु में शी प्रत्यय लगा है, करोसी लट लकार का मध्यम पुरुष लगाए, करोसी यानी कि करते हो। और इसमें भी अपन अब समझ सकते हैं कि आप या तुम लगेगा इसमें, जो सी प्रत्यय लगा होता है उसमें तुम आता है, तो तुम प्रकाशित करते हो। सहसा, सहसा यानी कि शीघ्र ही, शीघ्र। और उसके बाद में युगपद, युगपद, इसमें युग पज लिखा है ना, पज, पज जा का ता बन जाएगा, जा का ता बन जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो युग पद प्लस जगंती, युग पद यानी कि एक साथ, युग पद मतलब एक के बाद में एक नहीं, एक साथ, एक साथ, क्रम से नहीं, बिना क्रम किए, मतलब एक साथ। जैसे बोलते हैं ना कि किसी सामान्य मनुष्य को जो ज्ञान होता है ना, तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, पर भगवान को ऐसा नहीं होता दर्शन पूर्वक ज्ञान होना। भगवान को दर्शन और ज्ञान दोनों साथ में होते हैं, भगवान को दर्शन और ज्ञान दोनों साथ में होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब कि हम सूर्य निकलता है ना, तो निकलता तो निकलने से पहले थोड़ा सा पीला सा होता है, यानी कि उसकी किरणें कम होती हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे निकलता है तो फिर अपने रूप में आता है और उसकी किरणें ज्यादा फैलने लगती हैं, तो वो मतलब बढ़ते हुए क्रम में निकलता है। पर भगवान का जो ज्ञान होता है ना, तो वो बढ़ते घटते नहीं, एक साथ पूरे इकट्ठा प्रकाशित हो जाता है, यानी कि एक साथ, धीरे धीरे नहीं, एक साथ पूरा प्रकाश होना। युगपद यानी कि एक साथ। जगंती यानी कि तीन लोग को, जग को, जग को, संसार को, संसार यानी कि तीन लोग को, तीन लोग को। ना प्लस अम्बो धरोधर, अम्बु माने होता है पानी, और धरोधर यानी कि अम्बु को, पानी को धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाले को बोलते हैं मेघ, मेघों के द्वारा। मैंने बताया था अम्बु यानी कि अम्बु का मतलब होता है पानी, पानी, और अम्बु निधि लिखा होता तो अम्बु निधि का मतलब होता है समुद्र, यानी कि पानी का, पानी का, पानी की राशि, तो पानी की अधिक राशि किसमें होती है, समुद्र में। अम्बु निधि यानी कि समुद्र, और अम्बो धरोधर यानी कि अम्बों को धारण करने वाला, यानी कि पानी को धारण करने वाला, यानी कि मेघों के द्वारा। ये दो शब्द का एक शब्द बनता है, इसमें हमने दो शब्दों का एक शब्द बनाया है। नाम्बो धरो, ना यानी कि नहीं, अम्बो धरो धर यानी कि मेघों के द्वारा, मेघों के माध्यम से, मेघ के माध्यम से और मेघों के द्वारा। इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो, मेघ के माध्यम से, ना मेघ के माध्यम से। जहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, कल हमने भगवान की तुलना एक दीपक से की थी, यहाँ पर हमने कल भगवान की तुलना एक दीपक से करी थी। कल कल हमने भगवान की तुलना एक दीपक से करी थी, और आज हम भगवान की तुलना सूर्य से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, सूर्य से। अभी हम तुलना करते हुए बताएंगे आएगी कि सूर्य से किस तरीके से तुलना कर रहे हैं। पहले हम शब्दों के अर्थ समझ लें, शब्दों के अर्थ समझ रहे हैं। ना अम्बोधर, अम्बोधरोधर यानी कि ना मेघों के द्वारा, मेघ के माध्यम से। निरुद्धा, निरुद्धा का मतलब होता है छिपना, निरुद्ध, निरुद्ध, निरुद्धा यानी कि छिपना, निरुद्ध, निरुद्ध यानी कि छिपना। और छिपना यानी कि गायब हो जाना, रोके जाना। इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं, छिपना लगा दो, छिपे जाते हो, रोका जा सकता है, इसकी जगह छिपे जाते हो। इसमें आप छिपे जाते हो लिखना, छिपे जाते हो। निरुद्धा यानी कि रोकना,
वैसे तो रोकना होता है, पर इसमें अपन यदि भावार्थ लगाएंगे तो इसका भावार्थ लगेगा कि छिपना, यानी कि आपको ये बादल रुक रहे हैं, बादलों के माध्यम से आप दिखाई नहीं दे रहे, तो बादलों ने आपको रोक लिया, यानी कि आप बादल में छिप गए हो, बादल में छिप गए हो। तो जहाँ पर छिपना शब्द अपना लगेगा। महाप्रभावा यानी कि महान तेज, महाप्रभाव यानी कि महान तेज, महाप्रभावशाली। और सूर्य, सूर्य लिखा है, सूर्य यानी कि सूर्य से, और सूर्य के बाद में अतिशाई, अतिशाई यानी कि अधिक, अतिशाई यानी कि सूर्य से अधिक। और उसके बाद में महिमा, महिमा का मतलब तो आप जानते हो, महिमा, महिमा वाले, महिमा यानी कि किसी के अंदर किसी की बहुत अधिक यदि गुण होते हैं तो उस महिमा, महिमा वाले। और असी यानी कि हो, असी यानी कि हो, असी है यानी कि हो, जहाँ पर भी असी लिखा है, असी, असी इसका प्रत्यय है, जहाँ पर भी असी प्रत्यय है, और जहाँ पर तुरंत असी लिखा हुआ, मसी लिखा है ना, तो मसी में से असी बन जाएगा, मसी में से असी बन जाएगा। असी मसी किसी वाला नहीं, यहाँ पर असी कर रहे हैं, यहाँ पर असी, मसी में से महिमा, महिमा पहले असी, महिमा यानी कि महिमा वाले हो, असी यानी कि हो। और मुनिंद, मुनि पेलस इंद्र यानी कि मुनियों के स्वामी, मुनिंद ये संबोधन वाक्य है। और लोके यानी कि संसार में, लोके यानी कि इस संसार में। तो अब इसका हम भावार्थ समझते हैं, और भावार्थ समझते हुए वाक्य बनाते हैं, और वाक्य बना के हम समझेंगे कि यहाँ पर सूर्य से तुलना की गई है, भगवान की तुलना सूर्य से की गई है कि भगवान एक सूर्य हैं। भगवान की तुलना सूर्य से की गई है कि भगवान आप सूर्य हो। और उसके बाद में तुलना करते हुए बता रहे हैं कि भगवान आप कैसे सूर्य हो, आप कैसे वाले सूर्य हो। तो बता रहे हैं ऐसे सूर्य हो कि कभी, यानी कि ना, नहीं। इसमें सबसे पहले हम संबोधन वाक्य ले लेते हैं। संबोधन वाक्य अपना जहाँ पे क्या लिखा है, मुनिंद, मुनिंद यानी कि हे मुनियों के स्वामी, हे मुनियों के स्वामी, हे मुनियों के नाथ, ये संबोधन है। संबोधन करना, भगवान को संबोध रहे हैं, हे भगवान, हे मालिक, हे स्वामी, हे जिनेन्द्र देव, हे जगुतारक, किसी भी प्रकार से कुछ भी संबोधन लगा सकते हैं भगवान के लिए। भगवान के तो वैसे 1008 नामों से तो भगवान की स्वयं इन स्तुति करता है। भगवान के जन्म के समय तो ये भी सब भगवान के नामों से भगवान के संबोधता है और भगवान की स्तुति करता है। तो जहाँ पर मुनि, मुनि यानी कि मुनियों के स्वामी, मुनियों के नाथ, इसमें ज्ञानियों के नाथ लिखा हुआ है, पर ज्ञानी तो ठीक है, मुनियों के नाथ, हे मुनियों के नाथ। उसके बाद में जहाँ पर आएगा ना, ना शब्द अलग है और अस्तम शब्द अलग है, ना प्लस अस्त, नहीं। और उसके बाद में इसमें ना कभी, इसमें ना कभी अस्त, इस तरीके से कदाचित, इसमें मैं थोड़ा सा, ये मिट क्यों नहीं रहा मेरे से, ठीक है मिट गया, ना कभी। और उसके बाद में अस्त, ना कभी अस्त को, अस्त यानी कि डूबना, ना कभी डूबना। और प्यासी यानी कि हो, ना कभी अस्त को प्राप्त होती हो। कैसे सूर्य भगवान, जो अपना जो सामान्य सूर्य निकलता है ना, इसमें ये सी लगाए, असील प्रत्यय लगाए, तो इसमें तुम लगा लेंगे। इसमें भगवान कैसे सूर्य हैं कि भगवान ऐसे सूर्य हैं कि कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते, कभी डूबते नहीं है। जो आप सूर्य को देखते हो ना, वो तो डूब जाता है, वो तो शाम के समय अस्त हो जाता है। आपने सभी ने देखा है सूर्य को अस्त होते हुए। सूर्य अपना जो संसार में सूर्य दिखाई देता है ना, वो तो अस्त को प्राप्त हो जाता है, डूब जाता है, पर भगवान कभी
अस्त को प्राप्त नहीं होते। भगवान कभी अस्त को प्राप्त नहीं होते। भगवान को एक चीज बताऊं आपको, भगवान को नींद भी नहीं आती। जब भगवान बन जाते हैं ना तो 18 दोषों से रहित हो जाते हैं, यानी कि भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं आती, पलक भी नहीं झपकती। और भगवान की जो वाणी होती है ना, भगवान का उपदेश होता है, वो दिन में 24 घंटे में 4 बार होता है उपदेश, चारों संधि काल में। रात के 12 बजे भी संधि काल कहलाता है, तो रात के 12 बजे भी होता है। और समूहन में दिन और रात का भेद नहीं होता। भगवान के समूहन में, यानी कि जहाँ पर भगवान का उपदेश होता है, वहां दिन का और रात का भेद नहीं होता। आपको शायद नई बात होगी, आप इसको पॉइंट कर लेना कि भगवान का जहाँ पर उपदेश होता है उसको समूहन कहते हैं, उस सभा को। और उस सभा में दिन का और रात का कोई भी भेद नहीं होता। और भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान का उपदेश दिन में 24 घंटे में 4 बार होता है, चारों संध्या काल में। और उसी समय में संध्या काल में, संधि काल में ही सामायिक का समय काल कहलाता है, सामायिक का काल कहलाता है। एक तो सुबह जब सूर्य उदय होता है तब संधि काल कहलाता है, और एक दिन में 12 बजे संधि काल कहलाता है, और शाम को सूर्य अस्त होता है तब संधि काल कहलाता है, और एक रात के 12 बजे संधि काल कहलाता है। इन चारों टाइम में समायिक करने का टाइम होता है, पर मुनि महाराज इन 3 टाइम की समायिक करते हैं। 3 टाइम की समायिक के लिए आता है, एक सुबह जब सूर्य उदय होता है, यानी कि 5-6 बजे के टाइम, और उसके बाद में दोपहर में 12 बजे के बाद में, और उसके बाद में शाम को 6 बजे या 6 बजे के बाद में, जब भी समय मिले तब। वैसे तो टाइम 6 बजे सूर्य अस्त होता है, 6 बजे उस समय सामयिक का समय होता है। तो और एक रात के 12 बजे भी सामयिक का समय होता है, रात के 12 बजे भी सामयिक कर सकते हैं, पर 3 टाइम का ही सामयिक का काल आता है कि 3 टाइम सामयिक करना चाहिए। तो जहाँ पर हे मुनियों के स्वामी, हे मुनियों के नाथ, आप यानी कि तुम ना कभी, यानी कि कभी, इसको मैं शायद गलत हो गया इसमें, हे मुनियों के स्वामी, आप ना कभी अस को प्राप्त होती हो, ना कभी अस को प्राप्त होती हो। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे जहाँ पर ना अस को प्राप्त होती हो, ना राहु। आपने 2 नाम सुनेंगे, राहु और केतु। राहु और प्लस केतु, यानी कि जब सूर्य ग्रहण लगता है ना और चंद्र ग्रहण लगता है, तो ये 2 ही ग्रह होते हैं, राहु प्लस केतु। ये क्या करते हैं, सूर्य को ग्रहण कर लेते हैं, सूर्य को खा जाते हैं, यानी कि सूर्य को छिपा लेते हैं। सूर्य ग्रहण यानी कि सूर्य को राहु खा लेता है, और इसमें राहु लिखा हुआ पर सूर्य को केतु खाता है, और चंद्र को राहु खा लेता है। तो अपन सूर्य ग्रहण लग जाता है ना, तो इसमें जो लिखा हुआ है वही समझेंगे कि राहु के द्वारा घिसे नहीं जाते। यानी कि जब आप देखते हो, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो दिन में पूरे में अंधेरा हो जाता है, सूर्य दिखाई नहीं देता। तो सूर्य ग्रहण यानी कि राहु के द्वारा गिर जाते हो, राहु आपको खा लेता है, सूर्य को खा लेता है। पर भगवान आप एक ऐसे सूर्य हैं कि आपको राहु भी नहीं खाता, आपको राहु भी नहीं खाता। हे मुनिस, आप ना कभी अस को प्राप्त होते हो, ना राहु के द्वारा ग्रहण होते हो, राहु आपको ग्रहण नहीं कर सकता। और कैसे सूर्य भगवान, ना ना अम्बो धर, ना मेघ के माध्यम से। सूर्य आपने कभी देखा होगा, जो बादल होते हैं ना, तो बादल सूर्य को छिपा लेते हैं। बादल यदि सूर्य के आगे आ जाते हैं तो अपन को सूर्य दिखाई नहीं देता, बादलों में सूर्य छिप जाता है, बादलों में सूर्य छिप जाता है, तो अपन को सूर्य दिखाई नहीं देता। पर भगवान एक ऐसे सूर्य हैं कि उनको बादल भी नहीं छिपा सकते, ना मेघ के माध्यम से निरुद्ध यानी कि छिपे जाते हो, ना मेघ के माध्यम से छिपे जाते हो। ठीक है, इतना तो आप सभी को समझ आ रहा हुआ। हे मनुष्य, आप ना कभी यश को प्राप्त होती हो, ना राहु के द्वारा ग्रहण होते हो, ना मेघ के माध्यम से छिपे जाते हो। ठीक है, अब उसके बाद में कैसे सूर्य हो फिर,
और क्या विशेषता है आप में? यहाँ पर सूर्य से हम तुलना करते हुए भगवान की विशेषता बता रहे हैं। सूर्य तो अस्त भी हो जाता है, तो राहु के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है, और सूर्य तो मेघों के माध्यम से भी छिप जाता है। पर आप ना तो अस्त होते हो, ना राहु के द्वारा ग्रहण किए जाते हो, ना मेघों के माध्यम से छिपाए जाते हो। आप ऐसे सूर्य हो, आप ऐसे सूर्य हो। यहाँ पर सूर्य से ही अपन ने तुलना करी तो सूर्य भी फीका पड़ गया भगवान के सामने। और उसके बाद में सूर्य ना तो सूर्य के द्वारा छिपे जाते हैं, ना तो आप कहते हैं बादलों के माध्यम से छिपे जाती हो। और उसके बाद में जगंती यानी कि 3 लोग को, इसमें अंति यानी कि लट लकार का प्रथम पुरुष का प्रथम पुरुष का बहुवचन लगा हुआ है। तो ये तुम के आपके साथ प्रयोग होता है। इसमें अंति लगा है ना, तो अंति का मतलब आप। अंति यानी कि आप हो, इसमें आप पहले आ जाएगा और हो यानी कि एंड में आ जाएगा। जगंती यानी कि 3 लोग को, जग को, इस जग को, और कैसे सहसा शीघ्र ही। सूर्य होता है ना, वो पहले निकलता है तो लाल सा होता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो फिर अपनी किरण बिखेरता है। यानी कि पहले जब निकलता है ना, जब सूर्य, तो कैसा होता है, फिर लाल सा होता है, उसके बाद में फिर अपनी किरणों को बिखेरता है, यानी कि पूरी में प्रकाश करता है। धीरे धीरे प्रकाश करता है, एक साथ प्रकाश नहीं करता, पहले कम प्रकाश करता है, फिर थोड़ा प्रकाश बढ़ाता बढ़ाता जाता है। तो जहाँ पर शीघ्र नहीं कहता, धीरे धीरे कहता है। पर आप तो कैसे हो, इस जगह को शीघ्र, और शीघ्र कैसे, एक साथ, युगपत यानी कि एक साथ क्या कर रहे हो, प्रकाशित करते हो। स्पष्ट यानी कि प्रकाशित, और करोस यानी कि करते हो, प्रकाशित करते हो। आप 3 लोग को शीघ्र एक साथ प्रकाशित करते हो। आप 3 लोग को शीघ्र एक साथ प्रकाशित करते हो। और उसके बाद में प्रकाशित करते हो, यानी कि सूर्य होता है वो धीरे धीरे प्रकाश करता है, पर आपको तुरंत प्रकाशित कर देते हो 3 लोग को। और उसके बाद में लोक यानी कि इस लोक में, संसार में, आप संसार में महाप्रभावा यानी कि महान प्रभाव, महान तेज। सूर्य में तो तेज है, कैसा, महान तेज। किसमें, सूर्य में, संसार में महान तेज है। बताओ सूर्य कितना दूर है। उसके बाद में भी हम यहाँ पर कैसा तप जाते हैं जब गर्मी का सीजन आता है। तो आप महान तेज, और किससे, सूर्य से। सूर्य कैसा, महान तेज, सूर्य से अतिशय यानी कि अधिक, सूर्य से भी अधिक, और महिमा यानी कि महिमा वाले, असी यानी कि हो। अपना इस तरीके से काव्य का अर्थ पूरा हुआ। और किसी को भी यदि कुछ डाउट हो तो मैं एक बार और केवल अर्थ बोल रहा हूँ। हे मुनीश, आप ना कभी अस्त को प्राप्त होते हो, ना आप कभी डूबते हो। यहाँ पर सूर्य से तुलना की जा रही है। सूर्य तो डूब जाता है, अस्त हो जाता है। और ना राहु के द्वारा ग्रहण होती हो, यानी कि सूर्य होता है ना, तो उसको राहु ग्रहण कर लेता है, राहु खा लेता है, राहु कल पड़ जाता है, यानी कि सूर्य ग्रहण लग जाता है। और उसके बाद में ना मेघ के माध्यम से छिपे जाते हो। सूर्य होता है ना, उसको क्या करते हैं, बादल छिपा लेते हैं। कभी कभार बादल छिपा लेते हैं तो हमको सूर्य दिखाई नहीं देता। और उसके बाद में इस 3 लोग को शीघ्र एक साथ प्रकाशित करते हो। सूर्य होता है तो वो एक साथ प्रकाशित नहीं करता, धीरे धीरे सबसे पहले। और उसके बाद में रात को तो प्रकाशित नहीं, रात को तो दिखाई नहीं देता। और उसके बाद में आप इस संसार में महान तेज, सूर्य से भी अधिक, सूर्य तो है, सूर्य तो कितना, मतलब कितना महिमा वाला है और कितना तेज वाला है। पर आप उस महिमा से भी,
उनकी महिमा से भी, उनके तेज से भी अधिक अधिक महिमा वाले हो। तो हमने इस तरीके से 17वें नंबर के श्लोक का अर्थ समझा, पढ़ा। अब हम चित्र के माध्यम से इसका भाव भाषण करेंगे। और चित्र आपको, जैसे कि आप सभी को चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र में देखो एक यहाँ पर सूर्य बना दिया है भगवान के लिए, और एक यहाँ पर सूर्य बना दिया है, और सूर्य की 3 विशेषता बताई थी, तीनों विशेषताओं को दर्शा रहे हैं सूर्य की। आप सभी लोग देख रहे हो, आप सभी लोग सूर्य को देख रहे हो, तो और विशेषता भी देख लो आप। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि हे मुनियों के नाथ, आप जहाँ पर भगवान को संबोधन करते हुए बोल रहे हैं, हे मुनियों के नाथ, आप तो देखो कहते हैं अस्त नहीं हो रहे, आप क्या अस्त नहीं हो रहे, और ये देखो ये सूर्य, संसार का सूर्य अस्त हो रहा है, आप अस्त को प्राप्त नहीं होते, और ये संसार का सूर्य अस्त को प्राप्त हो जाता है। और आप राहु के द्वारा नहीं कैसे जाते, राहु आपको नहीं खाता, और जहाँ राहु आपको नहीं खा सकता, और जहाँ पर राहु ने आपको खा लिया, संसार की सूर्य को खा लिया, राहु ने सूर्य ग्रहण लग जाता है ना, तो राहु के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है सूर्य, तो अपन को सूर्य दिखाई नहीं देता उस दिन सूर्य ग्रहण के समय। और एक चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण में केतु, इसमें केतु अपना सूर्य को चंद्रमा को खा लेता है, तो चंद्रमा अपन को समय दिखाई नहीं देता। और उसके बाद में ना आप अस्त को प्राप्त होते हो, ना राहु के द्वारा ग्रहण किए जाते हो, और ना बादलों के द्वारा छिपाई जाती हो। यहाँ पर बादल में देखो सूर्य छिप रहा है, और जहाँ पर बादल के द्वारा नहीं छिपाए जा रहे सूर्य को, आप ऐसे सूर्य हो। तो एक बार समझ लेंगे, ना आप अस्त को प्राप्त होते हो पहला, और ना आप राहु के द्वारा खाए जाते हो दूसरा। इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ना अस्त होते हो, ना राहु के द्वारा खाए जाते हो, ना बादलों के माध्यम से छिपाए जाते हो, ना बादलों के माध्यम से छिपे जाते हो, आप ऐसे सूर्य हो। यहाँ पर सूर्य से तुलना कर रहे हैं। और उसके बाद में 3 लोग को एक साथ प्रकाशित करते हो, इस 3 लोग को शीघ्र एक साथ प्रकाशित करते हो। कितना प्रकाशित कर रहे एक साथ, और जहाँ पर शीघ्र नहीं करता, जहाँ पर धीरे धीरे प्रकाश करता है, जैसे जहाँ पर सूर्य, जहाँ पर अस्त हो रहा है, जब सूर्य उदय होता है ना, तो कम प्रकाश होता है, उसके बाद में धीरे धीरे जब उदय हो जाता है तब तेज प्रकाश होता है इसमें सूर्य में। तो जहाँ पर सूर्य संसार में बहुत महिमा वाला है, यानी कि संसार में महान तेज को धारण करने वाला सूर्य है, इस संसार में महान तेज को धारण करने वाला सूर्य है। पर आप तो सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो, आप इस संसार में महान तेज सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो। इस तरीके से हमने चित्र का भी भाववासन समझा, चित्र का से भी हमने श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश करी, और चित्र के माध्यम से हमने 17वें श्लोक के अंतर्गत मानतुंग आचार्य महाराज क्या विशेषता बता रहे हैं सूर्य से तुलना करते हुए, तो हमने ये भी समझ लिया। अब मैं वाणी को विराम दूंगा, और आगे गौरव जी को मैं निमंत्रण करूंगा कि गौरव जी आगे का संचालन करें और आगे माइक को संभालें। गौरव जैन, और सभी को मेरा मंगल आशीर्वाद। डोली जी जैन अपने आप को अनम्यूट करेंगी और आज के लिए स्तुति करेंगी। जापानी के ज्ञान दे सूझी लो कालो, सोवानी मस्तक नवो सदा दे तो दो। हे जिनवानी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रांत, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यज समान। जय गुरुदेव।